अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने अपना पूरा ब्रेन पढ़ना है और भी बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका पहले हम बेसिक से इसको देखते हैं ना। हमारे पास जितने भी जानदार हैं ऑर्गेनिज्म हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क। जितने भी जानदार हैं हमारे पास वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क। अब हमारी बॉडी की बहुत सारे टास्क हैं। फर्स्ट हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये भी टास्क है। मैं उसको देख रहा हूँ, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं टास्क। तो ऑर्गेनिज्म एवरी टाइम क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई टास्क। तो जानदारों को डेली वाइज मतलब हर रोज उनको ये टास्क परफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब जो ये वर्ड है ना कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिला जुला कर काम करना। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर काम करें तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ऑर्गेनिज्म हमेशा कोई ना कोई टास्क करते रहते हैं और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। फर्ज करो मुझे बैठ से किसी ने आवाज दी, आवाज आएगी, यहाँ पर मैंने इसको हियर किया तो यहाँ पर मेरी बॉडी का एक जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो गया। दूसरा क्या हुआ, यहाँ से मैं सिर्फ ब्रेन के पास गया, मैंने उसको देखा, ये दूसरा वाला एक्टिवेट हो गया। अब तीसरा वाला क्या, मैं पैदल चलकर उसके पास चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जब मुझे उसने आवाज दी उसके बाद तीन मेरी बॉडी में टास्क एक साथ हुए। मैंने सुना, उसके ब्रेन के पास गया, मैंने ब्रेन के पास गया, फिर मैंने उसको देखा, फिर मैं वहां पर पैदल चल कर गया। तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। और जानदार जो होते हैं वो अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को हर वक्त करते रहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपके बुक में भी दी हुई है कि आप एक स्टील का बर्तन ले आए, लोहे का बर्तन ले, उसको चूल्हे के ऊपर आप रख दें और नीचे से आपने आग लगा दी उसको चूल्हा होने। आपको पता है जब आग में वो चूल्हे का वो जो बर्तन है स्टील का या लोहे का वो रखा रहेगा तो वो भी ऊपर से हीट अप हो जाएगा। आप देखो क्या हो, अब वो बर्तन जो है वो हीट अप हो चुका है। अब आप जैसे उस बर्तन को हाथ लगाते हैं, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट छोड़ देते हैं। ये तो आपको इतना आसान सा काम करते हैं कि बस हाथ लगाया और छोड़ दिया। इसके पीछे क्या होता है उसको यहां से हम समझते हैं। एक हमारे पास चीज है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है चेंज, क्या है, चेंज। आपको पता है जानदार की जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो बाहर की एनवायरनमेंट हो या अंदर की एनवायरनमेंट हो, वो एनी टाइम चेंज होती रहती है। अब जैसे मैंने कहा वो बर्तन को हाथ लगाएगा तो उसके हाथ के पास से टेंपरेचर डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो माहौल में क्या हो गया, चेंज हो गया। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। और जब भी चेंज होता है, स्टिमुलस होता है, तो हमारी बॉडी में उसको रिसीव करने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं, रिसेप्टर। यहाँ पर चेंज हुआ, मैंने बर्तन को हाथ लगाया, चेंज था, मेरे हाथों में होते हैं रिसेप्टर, उन्होंने उसको रिसीव कर लिया। अब क्या हुआ, मेरे हाथों में जो रिसेप्टर ने रिसीव किया, अब ये मैसेज भेजेंगे मेरे ब्रेन के पास और हमारे पास जो इसके बाद मैसेज भेजा जाता है कंट्रोल सेंटर। और हमारी बॉडी में कंट्रोल सेंटर कौन होता है, ब्रेन। कुछ कोई भी चेंज हुआ, रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, ब्रेन के पास भेज दिया। ब्रेन अब उसको एनालाइज करेगा और फिर उसको आंसर भेजेगा कि अब इसका स्टिमुलस का हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से फिर आंसर जिसके पास आता है वो होता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है, बोलते हैं जल्दी से हाथ हटाओ उसको यहाँ से, तो मैंने वहां से हाथ हटा दिया। तो ये देखने में कितना आसान है कि बर्तन को हाथ लगाया और मैंने हाथ हटा दिया, उसके पीछे सारा काम होता है। यहाँ पे देखो हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट हुआ, मसल्स भी एक्टिवेट हुए, तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीजों ने मिलकर काम किया, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो उम्मीद है अभी तक पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डिफरेंट यूनिट ऑफ अ सिस्टम वर्किंग टुगेदर। किसी सिस्टम में बहुत सारे यूनिट एक साथ वर्क करें। फर्स्ट करो हमारी बॉडी जो है, हमारी पूरी बॉडी क्या है, सिस्टम है। मेरा हाथ, दूसरा हाथ, मेरी आंखें, मेरे पाँव वगैरह, ये बॉडी के जो पार्ट है ये यूनिट है। मैं सिस्टम और एक यूनिट। जब किसी सिस्टम में बहुत सारे यूनिट मिलकर काम करें
करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ आप देख लो एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मुंह भी चल रहा है, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मैं मूव भी कर रहा हूँ, तो एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे यूनिट मिलकर काम कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। और ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ समझ में आ गया। स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर, ब्रेन और इफेक्टर भी हो गया, और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल भी हमने देख लिया। अच्छा, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वन नर्वस कोऑर्डिनेशन, अनदर केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स यूज होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 4 में टिश्यूज वाले में, कि नर्वस सिस्टम के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। जबकि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें स्पेशल टाइप के सेल यूज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो एसेंस जाते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जा रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितना फास्ट मूव करके जाती है, तो उसमें मैसेज इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जा रहे हैं। जबकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं, इसमें जो मैसेज होता है प्योर इस फॉर्म में जा रहे हैं, प्योर केमिकल की फॉर्म में जा रहे हैं। इसके अलावा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसका एक्शन रैपिड होता है, रैपिड एक्शन करता है, और इसका एक्शन स्लो होता है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन की ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, कि हमने हाथ लगाया, रैपिड एक्शन करके हटा दो दिया, बस खत्म हो गई, ड्यूरेशन खत्म। जबकि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन की ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग में होती है। एग्जांपल में आपको दूं कि हमारे जो मेल्स होते हैं इंसानों के, वो जब मैच्योर होने लगते हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो हार्मोन्स आस्ते आस्ते ड्यूरेशन में क्या करते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं, जिससे उनकी मॉर्फोसिस आती है, उसकी दाढ़ी आती है, उनकी आवाज मोटी होती है, तो उनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। इसके अलावा ये वाली कोऑर्डिनेशन एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जैसे कि हम हो गए। और ये वाले जो होती है, ये उन जानवरों में भी पाई जाती है जो स्टार्टिंग में हमारे पास दुनिया में आए थे। जैसे जानवर जो सिंपल होते हैं, उनके अंदर भी ये वाली कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स वगैरह सब में पाई जाती है। और इसमें यूज होते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स। हमारे पास जो न्यूरॉन्स है, इसके एंड वाले पार्ट में पैकेट्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो वर्क करते हैं एसएमएस, जबकि इनमें हार्मोन्स वर्क करते हैं एज एसएमएस की फॉर्म में।